तो नमस्कार का उत्तर नमस्कार होता है। और अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम, किसी से राम राम करता है तो राम राम का उत्तर भी राम राम होता है। और अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है तो प्रणाम का उत्तर प्रणाम नहीं होता, प्रणाम का उत्तर होता है आशीर्वाद। जब कोई व्यक्ति अपने से बड़ों का अभिवादन करते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं, शिष्टाचार करते हैं, तो उन्हें चार चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती हैं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं होती। बताया गया अभिवादन शीलस्सु नित्यम विद्योपसेवना चत्वारि तस्वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती है किन्हें? जो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने से बड़ों का शिष्टाचार करते हैं, वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं। रही बात आशीर्वाद की, तो देखा कि आशीर्वाद चार सुंदर अक्षरों से मिलकर के बना है जो प्रत्यक्ष है। आशीर्वाद में कितने अक्षर? बोले चार। बोले कौन कौन? बोले आ, सा, वा और दा। जब इन चार अक्षरों को मिलाया गया तब एक सुंदर शब्द बना आशीर्वाद। तो आज राजा जनक तुम्हें चारों अक्षरों से सुंदर आशीर्वाद है। आ से आनंद काले बहुराज लक्ष्मी, सा से शिव प्रसादाय नवरिद्धि सिद्धि, वासी वाता हता सत्विनाश नांचई, दा से दकार शब्द सुदरिद्रनाशा। हे राजन, इन दसों दिशाओं में यश का गान तुम्हारा हो, तुम्हारी प्रजा में राजन सम्मान तुम्हारा हो, यही आशीर्वाद है हमारा, अखंड कल्याण तुम्हारा हो। सेवक के द्वारा बुलवाया हेतु, हेतु माने कारण जानना चाहता हूं। देवता, जैसा कि सर्वविदित है, महर्षि विश्वामित्र जी का शुभागमन इस परम पावन भूमि मिथिला में हो चुका है, सभी जानते हैं। वह शुभ सदन में ठहरे हुए देवता, मैं चाहता हूं कि यहां इस रंगशाला में उनके चरणारविंदों की धूली पड़े। ऐसा करने के हेतु मैंने विचार किया, मानस में एक ब्रह्मर्षि आए, तत्वज्ञानी, धर्मज्ञानी, कर्मज्ञानी, विज्ञानी ऋषि। ऐसे ज्ञानी ऋषि के आवाहन के लिए मिथिला से सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी व्यक्ति जाएं, और इस विचार के तहत मैंने मानस पटल पर पाया कि आपके सिवा इस मिथिला भूमि में सुयोग और कोई नहीं है। अतएव देवता, प्रथम जाकर हमारी ओर से या वंदना करना, और अंत में उन चरण अब कमलों में प्रभु से याचना करना। और वो याचना क्या है देवता? उनसे कहना है कि जमा है ये राज अब राजेश्वर, स्वयंवर में छटा छाई है, परंतु देवता बिना प्रभु आपके अब मन मेरे काली घटा गिर आई है। अस्तु देवता, सहित उन्हें अकेले आवाहन नहीं करना देवता, सहित दोनों
होगी अंतिम दिन आज, ये स्वयंवर का बेटी पर ये शिव धनु दरबाया है, बेदी पर शिव धनु दरबाया है। अस्तु देवता, बस इतनी प्रार्थना उन महर्षि के उनके समक्ष आने वाले मार्गों पर तुम पुष्पाच्छादित कराओ। मैं इसी समय सदन सुखद के लिए जा रहा हूँ। जो जाओ कि दो बेरे द्वार का त्रिवेणी जाए 3 बेर, दो बेर द्वार का त्रिवेणी जाए 3 बेर, 4 बेर जाए सुत करहु पके धाये से, 5 बेर गया ना 6 बेर निमिषा, 5 बेर गया ना 6 बेर निमिषा, 7 बेर जाए गंगे अंगहु नहाए से। जितने फल होत कोट केस स्नान किए, जितने फल होत कोट केस स्नान किए, उतने फल होत श्री चित्रकूट आए से, उतने फल होत श्री कौशिक मुनि बहातुरत पठाए, कौशिक मुनि बहातुरत पठाए, कौशिक मुनि बहातुरत पठाए। समय और आप हमारे खान बंधु श्री बारिश खान जी लरौंद से, मुस्तकिम खान लरौंद से, रहमान खान जी लरौंद से, अरमान खान जी लरौंद से, यश खान निवादा से, सलीम खान मकरबई से, फरीद खान जी बघारी से, इमामुद्दीन लरौंद से, इमाम हुसैन लरौंद से, आरिफ खान जी लरौंद से, आप सभी खान बंधुओं की ओर से 201 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। और आप हैं हमारे दीपू भैया मुस्कुरा से और करण भैया मुस्कुरा से और दीपक वर्मा जी, आप तीनों मित्रों की ओर से 51 मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में सादर समर्पित। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम हो। तुम्हारा अखंड कल्याण, राजा जनक का भी प्रणाम आपके श्री चरणों में। महाराज जनक का महामंगल हो। कहे सदानंद जी कि एक विनय भिजवाइए, उस विनय को आपके श्री चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूं। कहे सेवा करें। आज मिथिला में मंगल नहीं, आज मिथिला में महामंगल हो रहा है देवता। मिथिला में आज महामंगल निपुण रंग भूमि सजीवाई है, नृपने रंग भूमि सजवाई है। आए नृप देशो वहाँ विदेशन के, सोवध की छटा छबिछाई है। वो पूर्वी पछाड़ी और दाक्षिणाधीशो, वो उत्तरी वंगवासी आए हैं। ये उत्तरी बंगपासी आए हैं। गुजर पंजाबी मारवाड़ी कर्नाटक के अति छप छाए। गुजर एक वर्ण के राजा एकत्रित नहीं है वहां पर, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण
पोतन धर धर आये न पुदेशो वह विदेशन के सिय ब्याहन किया लेकर। महाराज जब इतनी भीड़ है तो बर्रो तो मजा ही होगा, क्योंकि एक कहावत है, स्वान सर्प नारी नृपति पंडित और मार्जार, जहां जहां इनको जुग मिले तहां तहां कल है अपार। गलत बात तो नहीं नहीं बिल्कुल गलत नहीं है। अगर दो नारियां मिलेंगी जैसे स्वान, जब दो कुत्ते मिलेंगे तो स्वाभाविक है झगड़ा होगा। सर्प, जब दो सर्प मिलेंगे तो लड़ाई होगी, जब दो नारियां मिलेंगी तो बातचीत होगी। भाई जब दो नारियां होंगी बातचीत होगी। तांता कलह अपार का मतलब वहां लड़ाई से नहीं है, झगड़ा नहीं हो रहा। वही हम बता रहे हैं, जब दो पंडित मिलेंगे तो देखिए शास्त्रों की चर्चा होगी। नहीं ये लड़ाई थोड़ा नहीं, शांत नहीं रहेंगे। आपने कहा झगड़ा होगा, दो कुत्ते मिलेंगे तो झगड़ा होगा, झगड़ा नहीं होगा। आप इसको गलत कर रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि दो सर्प मिलेंगे तो वो लड़ेंगे ना, बात ये नहीं है। तो का सर्प शोर करेंगे? नहीं। देखिए पहले सुनिए, कर्ता क्रिया कर्म को देख करके ही शब्द का अर्थ निकाला जाता है। जो हमारे छात्र लोग होंगे हिंदी साहित्य के, तो कर्ता क्रिया कर्म को देख करके ही अर्थ होता है। अब आप बताइए, जब दो सांप मिलेंगे तो का शोर करेंगे? अब रुक जाइए, कब भजन सुनाएंगे? ये बात अब आई वहीं पर कि कर्ता क्रिया कर्म के माध्यम से। अब वहीं आए हो, वहीं आओ, लेकिन फिर भी ये क्रम पूछने का बाबा जी का है, ये क्रम आपका नहीं है। इतने राजा कर क्या रहे हैं आप, हमको ये बताइए। यही बता रहे हैं। आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि मिथिला में आज महामंगल। हाँ बिल्कुल। तो ये महामंगल कैसे हो गया? महामंगल इसलिए है क्योंकि वहां पर पहली बात तो महामंगल 3 तरह से बताया गया है। मैं आपको कुछ बता रहा हूं 3 तरह से कैसे। पहले ये बताइए कि राजा कर क्या रहे हैं, हाँ उसको बाद में समझेंगे। कितने प्रश्न पूछ रहे हैं, या तो हर प्रश्न का उत्तर एक का ले ले। प्रश्न नहीं है, केवल तर्क है। चलिए आपका तर्क है, तर्क यहां से होना चाहिए, व्यासपीठ से नहीं। ठीक है, ये पूछने का अधिकार इनका था कि क्या कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब वहां राजा सब इकट्ठे तो क्या कर रहे हैं? मुनिराज कहां तक बतलावे, मुनिराज 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 कहां तक बतलावे, मुनिराज 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 कहां तक तुम्हें बतलावे, ये भूपों की समाज इकट्ठा है, ये भूपों की समाज इकट्ठा है। अब सुनिए भैया जी क्या कर रहे हैं। कोई भुज ठोके, कोई मुझे थे, कोई हंसी करे, कोई हंसता है, कोई आप सोच रहे होंगे सतानंदे बने सुराजी, हम कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, फिर कभी चले जाएंगे। ऐसा नहीं करना देवता। इस बात पर जोर हमने इसलिए दिया था कि राजा लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि आज आपकी मूछें नहीं दिखाई दे रही। नहीं बात हमारी मूछों से मतलब थोड़ा है, मूछें राजाओं की है। सतानंद एक कुमार है। अभी सतानंद जो है वो एक कुमार है, गुरु जरूर है, लेकिन अगर हमारी मूछें नहीं है तो इस समय कुमार है, बालक है। ठीक है, बात ये है। हम अपनी मूछों की बात नहीं कर रहे हैं कि हम अपनी मूछें ऐंठ रहे हैं, वो राजाओं की पिठिया बता रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। अब इस बात के आगे हम कुछ बोलेंगे नहीं। क्यों बोलेंगे? क्योंकि अब आपने स्वयं कह दिया कि हम कुमार हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सत्यता जो है तो वो सत्यता है। अंतिम दिन आज स्वयंवर का, अंतिम 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 दिन आज स्वयंवर का,
कुंवर शिव धनु रखवाया, मुनि राजू कृपा करे हे चलिए, मुनि राजू कृपा करे के चलिए, भूपति ने तुमको बुलवाया। सतानंद जी, अगर महाराज जनक ने हमको बुलवाया है तो अब देर न लगाओ, अति शीघ्र आपको अकेले नहीं जाना, ऋषि समुदाय जो आपके साथ है उनको भी चलना है, और आपके साथ जो दो युगल राजकुमार हैं उनको भी चलना है। दो राजे कुंवर सांगो ले लीजे, दो राजे कुंवर सांगो ले लीजे, रंगे आवा छटा देखिबे को, बहुराज कुंवर सांगो ले लीजे, रंगे आवा छटा देखिबे को, चलिए चलिए मुनि पर जल्दी चालिए, चलिए मुनि पर जल्दी चालिए, ने पुकारता पुसकालो लिखने को चलिए। यही बने बेटा राम हुआ लक्ष्मण मेरे समीप आओ। हर से बोली लिए दो भाई, बेटा राम ये अहिल्यानंदन सतानंद जी हैं, तुम दोनों बंधु इनको प्रणाम करो। ये क्या कर रहे हो राम? हाथ जोड़े हो, तुम क्यों हाथ जोड़े हो? अरे हाथ तो मुझे आपके जोड़ना चाहिए, प्रणाम तो मुझे कर रहे हो, प्रणाम तो मुझे आपको करना चाहिए, वंदना मुझे आपकी करनी चाहिए, क्योंकि कुछ समय पूर्व आपके श्री चरणों की रस्सी मेरी मां अहिल्या का उद्धार हुआ। आप मेरी मां के पूजनीय हुए, जब आप मेरी मां के पूजनीय हुए तो आप सतानंद के लिए तो परम पूजनीय हो गए देवता। लेकिन नहीं, देखो दुनिया वालों, यही मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यही राम, इसी को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आज परमात्मा होकर भी आज हाथ जोड़े हैं, क्यों? क्योंकि ये परमात्मा है, इन्होंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, और क्षत्रियों का ये धर्म है कि ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। तो आज क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के क्षत्रिय धर्म निभाते हुए आज स्वयं परमात्मा भी आज अपने धर्म को निभाते हुए आज हमें प्रणाम कर रहे हैं। यही देख लो दुनिया वालों, यही राम। अगर आज आप अपना धर्म निभा रहे हैं तो मैं भी ब्राह्मण हूं, आशीर्वाद तो दे नहीं सकता, क्योंकि दिया उसे जाता है जिसको आवश्यकता होती है। भाई जिसको जरूरत होती है उसको दिया जाता है, और जो सारे संसार को देता है उन्हें भला कौन क्या दे सकता है? भिखारी सारी दुनिया, लेकिन दाता एक राम, देने वाले आप हैं। ब्राह्मण हूं, कामना करूंगा, प्यासे अधर सशक्ते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। प्यासे अधर सशक्ते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। देख रहे हो ये जीव धरा के कितने जीव बैठे हैं यहां पर, देख रहे हो ये जीव धरा के कितनी तुमसे आस लगाए, ये आशा लगाए हैं कि तुम हमें मिल जाओ। पलक पावले बिछा रहे हैं, निज नयनों में स्वप्न सजाए, पाकर तुमको ये सब हुए सार्थक,
अगर कहीं तुम इन्हें मिल जाओ तो मानो जीवन इनका सार्थक हो जाएगा। पाकर तुमको ये सब हुए सार्थक, यही मेरे वरदान कहेंगे। प्यासे अधर सत्य अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। लक्ष्मण, तुम प्यासे जन की प्यास बुझाना, जय हो। गुण अपनाना, दोष भुलाना, और जो तोड़े इन कोमल कलियों को उन सूलों पर तुम पक्ष गिराना। भैया की सेवा तुम करते रहना, यही मेरे जीवन के जपदान कहेंगे। प्यासे अधर सत्य अंतस, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे, राम तुम्हें भगवान। एक बार सब लोग तालियां बजा दीजिए महाराज सतानंद जी के लिए। हाँ, देखिए हम छेड़ते उन्हीं को हैं जिनके पास कुछ होता है, जिन्होंने साधना की होती है। और बहुत अच्छे कलाकार के रूप में परमादरणीय श्री मनोज मिश्रा जी, जो यहाँ पर सुंदर चौमुखी कलाकार के रूप में आए हैं। आप हैं चौधरी ट्रेवल्स, चौधरी ट्रेवल्स, जिनके यहाँ शादी विवाह व अन्य सभी शुभ अवसरों पर गाड़ियों की बुकिंग उचित रेट पर की जाती है। एक बार सेवा का अवसर प्रदान करें। मेंबर हमारे श्री बरदानी भाई, जिनका पता मदार मार्केट मौदाहा हमीरपुर। 100 मुद्राएं आपकी ओर से आचार्य श्री सतानंद जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। धन्यवाद। महामुनि, मैं चल रहा हूं, आप शीघ्र पधारें। बाबा, यज्ञ कौन सा हो रहा है? सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पहीचाई। चलहु तात मुनि कहू तब, पठवा जनक के बुलाई। राम, तुम जानना चाहते हो कि सतानंद जी किस कारण से आए थे? राम, मिथिला के राजा महाराज जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं और उस स्वयंवर में हम सबको बुलवाया है। इसलिए सिए स्वयंवर देखे जाई, ईस काय भवदेव बड़ाई। हमको वहां पर चलना होगा और देखना होगा कि ईश्वर किसको बड़ाई का पात्र बनाता है। लखन कहा जैसे भाजन सोई, नाथ कृपा तो जा पर होई। हे देवता, आपने कहा चलकर सीता स्वयंवर देखा जाए, वहाँ शंकर जी किसे बड़ाई का पात्र बनाते हैं। सीए स्वयंवर देखिए जाई, ईस काहे कहो देव बड़ाई। आपने कहा चलकर सीता स्वयंवर देखा जाए, तो मेरा कहना है नाथ कृपा तब जा पर होई। हे नाथ, आपकी जिस पर कृपा हो जाएगी, आज वही विजय का पात्र बनेगा। और मेरा क्या कहना है, सहारा विप्रजनों का जिन्हें प्राणों से प्यारा है, वही है कीर्ति का भागी। अटल अनुभव हमारा है, यहाँ तक कदम टिकेगा नाथ उस सीता स्वयंवर में, जहाँ रविचंद्र किरणों का उदित नभ में उजाला है। अब आगे और चलकर स्वयं अपना बढ़ाएंगे, अटल विश्वास है मेरा, बड़ाई श्री राम पाएंगे, बड़ाई श्री राम पाएंगे। बाबा के साथ में जितने शिष्य हैं, ऋषि मंडल है, सब लक्ष्मण जी की वाणी को सुन करके लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देने लगे। हर से मुनि सब सुन बरबानी, दीन है आशीष सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, और देखन चले धनुष मत। अब धनुष यज्ञ देखने के लिए चल पड़े बाबा विश्वामित्र, 60,000 बाबा के शिष्य और श्री राम जी लक्ष्मण जी। गले में दुपट्टा लाल पीला, सब रंगों में है रंगीला। हटका हठीला, रंग का रंगीला, हटका हठीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया। रंग का रंगीला, हटका हठीला
रंग का रंगीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया। जिस समय भगवान रंगभूमि में पहुंचे, एक चौपाई आपने सुनी होगी, इसी समय की है। जाती रही है भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। जाती रही है भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। हटका हठीला रंग का रंगीला, हटका हठीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया। देखहि भूपे मारन धीरा, मनहु पीर रस धरे शरीरा। और श्री अखिलेश दीक्षित जी और श्री साहिब सिंह जी लरौंद वालों की ओर से 51 मुद्राएं, और आदरणीय श्री आनंद देव महाराज, श्री आनंद देव महाराज जी आपकी ओर से भी ये 101 पुष्प मुद्राएं आशीर्वाद स्वरूप व्यासपीठ के सभी कलाकारों को बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए युगल सरकार की जय हो। लीजिए, देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं आप लोग नवरस की झांकी का। पहली झांकी संकेत हुआ, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। जिसके मन में जैसी भावना थी, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें वैसे ही रूप में दर्शन दिए। यहाँ पर जो अपने को वीर समझकर आए थे, ये मन में विचार करके आए थे कि हमसे बड़ा कोई वीर है ही नहीं। उन्हें किस रूप में दर्शन दे रहे हैं? हो डाली डाली लगी गुलाब की, इन पे मैं बार दूं। डाली डाली लगी गुलाब की, इन पे मैं बार दूं। ओ इनको नहीं बिसारा, इनको नहीं बिसारूं मैं, दुनिया बिसार दूं। इनको नहीं बिसारूं मैं, दुनिया बिसार दूं। डाली लगी गुलाब की, इन पे मैं बार दूं। ओ डाली लगी गुलाब की, इन पे मैं बार दूं। ओ प्रभु को नहीं बिसारा, प्रभु को नहीं बिसारूं मैं, दुनिया बिसार दूं। प्रभु को नहीं बिसारूं मैं, दुनिया बिसार दूं। और ये पहली झांकी वीर रस से ओतप्रोत। देखिए, मिथिला में सब अच्छे लोग नहीं, कुछ चोर आ गए हैं, हाँ कुछ जुआरी आ गए हैं। अब सब प्रकार के हैं मिथिला में। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवावई। ऐसे लोग जो कहीं के राजा हैं नहीं, लेकिन बन करके आ गए हैं। वो कौन है? रहे असुर छल छोन पवेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम। जो असुर है, भगवान राम उन्हें काल के रूप में दर्शन दे रहे हैं, और इसीलिए तो जाकी रही भावना जैसी। ये दुष्ट हैं तो इन्हें राम जी काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आप लोग बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, खासकर हमारी माताएं बहनें, कि जोकर कहां है। आइए थोड़ा जोकर को दिखाएं आपको। और बहुत अच्छे वर्तमान समय के अपने बुंदेलखंड के सर्वश्रेष्ठ जोकर अभिनेता आदरणीय श्री पिंटू मिश्रा जी अब आपके समक्ष में प्रस्तुत हैं। ये सलोना जोड़ा है सलोना। पर्दा खोल दीजिए। अब ये बकरी कहां से आ गई? राम जी को देख करके ये हाल है राक्षसों का। बकरी बन गए बेचारे डर के मारे।
अभी लगता है सखियों को देखेंगे तो कुछ और। क्यों? ये है दूसरी झांकी देख रहे हैं, ये है असुर। क्यों फंस गए नया चक्कर में? दुष्ट कहीं का इसी तरह डराता है हमको, दुष्ट कहीं का। आज छोड़ना नहीं इसको। अरे चंडूला। ए शांत रहे ना, बोलना नहीं। भैंस जैसे चिल्ला रहा है। ये कैसे असुर हैं? ऐसे हैं ये कैसे? माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन संग और वही सेवा। असुर किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है। असुर उसे ही कहते हैं किसे कि माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन संग करवा वही सेवा, जिनके आचरण भवानी ते जानव निश्चरसन, प्राणी इनका हो जा नाश। मान हर जाई। बहुत मारे जाओगे, बचोगे नहीं। हरे असुरों का डर नहीं, दुष्टों का भय नहीं। अब आपसे डरने वाली नहीं है। हाँ चंडूल, असुरों का डर नहीं, दुष्टों का भय नहीं, अपना प्रभु है रखवाला, अपना प्रभु है रखवाला। असुरों का डर नहीं, दुष्टों का भय नहीं, असुरों का डर नहीं, दुष्टों का भय नहीं, अपना प्रभु है रखवाला, अपना प्रभु है रखवाला। और है असुर चल छोड़ देता, प्रभु का काल समझेगा, इनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति से फिर तैसी। असुरों का डर नहीं, दुष्टों का भय नहीं, असुरों का डर नहीं, दुष्टों का भय नहीं, अपना प्रभु है रखवाला, अपना प्रभु है रखवाला। छोड़ना नहीं। मार मार भरता बना। नहीं तिनक पिन्ना हो जाऊंगा मैं पिन्ना। नहीं अरे दैया, अरे हम ना मारिए भैया। अरे दैया रे, अरे कुहार, अरे मोर अम्मा, अरे मोरे चीची, अरे दैया फाट गए, खोपड़ी फाट गए। अरे अरे टूट गए, अरे दैया टूट गए, छोड़ दिया, अरे उंगरिया टूट गए, छोड़ दीजिए, नहीं उठा के। अरे तुम्हें ना हो, छाड़ दीजिए, फाड़ दे लोअर।